आईवीएफ में ट्विन प्रेगनेंसी होना या मल्टीपल प्रेगनेंसी होना काफ़ी अक्सर देखने को मिलता है। कभी 2 एम्ब्रियोज भी रखे जाते हैं, कभी 3 एम्ब्रियोज भी रखे जाते हैं और कभी 1 एम्ब्रियो भी रखा जाता है। कई बार कुछ केसेस में 2 एम्ब्रियो रखने से ट्विन्स होते हैं, कई बार 1 एम्ब्रियो रखने से भी ट्विन्स हो सकते हैं। ट्विन प्रेगनेंसी जो है थोड़ी सी हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है। नेचुरली जो हमारा यूट्रस है वो एक प्रेगनेंसी को ही संभालने के लिए ज़्यादा काबिल होता है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर शीतल जिंदल फ्रॉम जिंदल आईवीएफ चंडीगढ़। आज मैं आप लोगों से आईवीएफ में ट्विन्स के होने के बारे में बात करूंगी। आईवीएफ में ट्विन प्रेगनेंसी होना या मल्टीपल प्रेगनेंसी होना काफ़ी अक्सर देखने को मिलता है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आईवीएफ में ट्विन प्रेगनेंसी कैसे हो सकती है। आईवीएफ में जब हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं तो बहुत से सेंटर्स एम्ब्रियोज की नंबर डिसाइड करते हैं। कभी 2 एम्ब्रियोज भी रखे जाते हैं, कभी 3 एम्ब्रियोज भी रखे जाते हैं और कभी 1 एम्ब्रियो भी रखा जाता है। पहले कुछ 10 साल पहले तक 3 से ज़्यादा यानी कि 4 या 5 एम्ब्रियोज भी रखे जाते थे। तो आईवीएफ में अगर 2 एम्ब्रियोज रखे जाते हैं तो जो ट्विन्स होने का चांस है वो अराउंड 20% के करीब होता है। इसका मतलब ये है कि अगर 100 लोगों में 2-2 एम्ब्रियोज रखे जाते हैं तो 100 पेशेंट्स में 2 एम्ब्रियोज रखे गए हैं हर एक में, तो उनमें से 20 पेशेंट्स ऐसे हैं जिनके अंदर 2 एम्ब्रियोज यानी कि चिपक सकते हैं और उनमें ट्विन प्रेगनेंसी हो सकती है। बाकी 80% लोगों में सिंगलटन प्रेगनेंसी ही होगी, यानी कि अगर 2 एम्ब्रियो भी रखे गए हैं तो एक ही चिपकेगा और इससे एक प्रेगनेंसी ही होगी। कई बार कुछ केसेस में 2 एम्ब्रियो रखने से ट्विन्स होते हैं, कई बार 1 एम्ब्रियो रखने से भी ट्विन्स हो सकते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? कई बार 1 एम्ब्रियो अगर हम अंदर रखते हैं तो एम्ब्रियो को अगर हम हैचिंग स्टेज के अंदर पेशेंट के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं तो अंदर जाके वो एक ही एम्ब्रियो टूट सकता है और वो टूटने के बाद 2 एम्ब्रियो भी बन जाते हैं और इससे ट्विन प्रेगनेंसी इवन आफ्टर सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होने के चांसेस हो जाते हैं। ऐसा काफ़ी रेयरली होता है, बट येस दिस पॉसिबिलिटी ऑल्सो एग्जिस्ट। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ट्विन प्रेगनेंसी से लोग बहुत खुश भी होते हैं और ट्विन प्रेगनेंसी की कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। फ्रेंड्स, ट्विन प्रेगनेंसी जो है थोड़ी सी हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है। नेचुरली जो हमारा यूट्रस है वो एक प्रेगनेंसी को ही संभालने के लिए ज़्यादा काबिल होता है, बट आईवीएफ का एआरटी का ये साइड इफ़ेक्ट है कि ट्विन प्रेगनेंसी हो सकती है। तो ट्विन प्रेगनेंसी अगर होती है तो इसमें हमें थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा रखना पड़ता है। ट्विन्स की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जैसे कि पहले 3 महीने में थोड़ी सी ब्लीडिंग होना या 2 एम्ब्रियो चिपकने के बाद ग्रो करते करते 1 एम्ब्रियो वैनिश हो जाता है और उसके बाद एक ही प्रेगनेंसी कंटिन्यू होती है। इस तरह की प्रॉब्लम्स, या कई बार ट्विन आगे ग्रो करके एक ट्विन स्ट्रॉन्गर होता है और दूसरा ट्विन थोड़ा सा वीक भी रह जाता है, तो इस केस में डॉक्टर को कई बार दोनों ट्विन्स को बचाने के लिए जल्दी डिलीवरी करनी पड़ती है। ट्विन्स में कई बार पेन्स 7वें 8वें महीने में शुरू होने का, प्री टर्म लेबर पेन्स, कई बार ब्लड प्रेशर बढ़ने का चांस, इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस ट्विन्स में हो सकती हैं। और कई बार अगर जल्दी डिलीवरी हो तो बच्चे को नर्सरी में या आईसीयू में भी रखने की नौबत आ सकती है। तो ट्विन प्रेगनेंसी की केयर भी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस की वजह से जो अच्छे आईवीएफ सेंटर्स हैं वो यही चाहते हैं कि सिंगलटन प्रेगनेंसी ही ठहरे, ताकि वो प्रेगनेंसी एंड तक जाए और बच्चा स्वस्थ पैदा हो। बट 20% ट्विनिंग का चांस हर आईवीएफ में होता है और ये हम सबको पता होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप बिल्कुल ट्विन्स अवॉइड करना चाहते हैं तो आप अपने डॉक्टर से सिंगल ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र की बात भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जो ट्विन्स का चांस है वो लेस देन 1% होता है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि आईवीएफ में ट्विन्स कैसे होते हैं और उनसे संबंधित क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए या अधिक जानकारी के लिए आप हमसे नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट पे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।